तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 पाठ है 7वां है। पाठ का नाम है हवा आंधी तूफान। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब के सब हम लिखवाएंगे, और जो ये अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर हैं, ये प्रश्न उत्तर ये भी लिखवाएंगे। तो पहले हम इस पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर लिखवा देते हैं, तो ये अभ्यास के जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा वो हम लिखवा देंगे। तो बन रही इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, पाठ है 7 अध्याय 7 हवा आंधी तूफान। देखिए पहला प्रश्न है, हवा किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है गतिशील वायु को हवा कहते हैं। वायु का मतलब ही हवा ही होता है। गतिशील मतलब तेज, गतिशील वायु को हवा कहते हैं। अगला है नोट है, यानी 1 नंबर यह क्वेश्चन है, वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडा करने पर सिकुड़ती है। यानी हवा गर्म रहेगी तो फैलेगी और ठंडा रहेगी तो सिकुड़ जाएगी। आगे देखिए नोट है, हवा के वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है। हवा के वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है। अगला है बच्चों प्रश्न है, आंधी किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है काफ़ी तेज़ गति से चलने वाली हवाएं को आंधी कहते हैं। काफ़ी तेज़ गति से चलने वाली हवाएं को आंधी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोग नोट करते रहिएगा, लिखते सुनते रहिएगा मेरी बात को। चक्रवात किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है वायु गर्म होने पर ऊपर उड़ती है, जिससे वायु दाब कम होता है और तेज़ हवाएं आने लगती है। इसी तरह एक चक्र बनने लगता है, जिसे चक्रवात कहते हैं। बच्चों हम बहुत जल्द आपको सारे के सारे पाठ लिखवा देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे हर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। चलिए अगला देखिए है, आंधी और चक्रवात से होने वाले नुकसान को लिखे। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर लिखे हैं, चक्रवात अपने साथ प्रबल वेग की हवाएं लाता है, जिससे घरों, वृक्षों, आवागमन, संचार और जान और माल की क्षति होती है। समझ गए? आंधी और चक्रवात से ये सब होती है। नोट कर लीजिए, आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। एकदम सरल भाषा में लिखवाए हैं, आसान से, कि आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग नोट कर कर ही याद कर लेंगे। देखिए बच्चों अगला है नोट है, चक्रवात को उत्तर अमेरिका में हरिकेन, जो चक्रवात होता है ना हम लोग चक्रवात कहते हैं भारत में, जो उत्तर अमेरिका में इसको हरिकेन कहा जाता है। हरिकेन के नाम से जाना जाता है, तथा पूर्व एशिया में टाइफून के नाम से जाना जाता है। टाइफून के नाम से जाना जाता है। समझ गए? प्रश्न है, पवन वेग मापी यंत्र किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है हवा के गति मापने वाले यंत्र को पवन वेग मापी कहते हैं। हवा की गति को जो मापता है ना उसी को पवन वेग मापी कहते हैं। अगला है, दिशा सूचक किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है हवा की दिशा को बदलाने वाले यंत्र को पवन दिशा सूचक कहते हैं। अगला नोट है, वायु दाब डालती है। कोई पूछेगा डैश नोट, 1 नंबर का क्वेश्चन, वायु डैश डालती है। डैश की जगह खाली स्थान, यानी दाब डालती है, वायु दाब डालती है। अगला है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि, देखिए बच्चों अभी पाठ के प्रश्न आ गए, ये सब के सब हम लिखवा दे रहे हैं यहाँ से। ये चारों 1 2 3 4 5 पाँचों का पाँचों हम लिखवा देते हैं। जो इस पाठ के अंदर था उसको हम लिखवा दिए हैं। अब जो ये प्रश्न ये लिखवाएंगे, फिर जो ये है सही विकल्प को चुने, ये भी लिखवाएंगे हम। तो पहले ये प्रश्न जो है लिखवा देते हैं। ये पहला ये लिखवाना है। अभी आप ये कैसे कह सकते हैं कि हवा गर्म होने पर फैलती है? देखिए, जब हम बैलून को एक नली में बांधकर गर्म पानी में डुबोते हैं तो बैलून फूल जाता है। देखिए आप लोग डालिएगा ना, बैलून फूल जाएगा। और उसमें गर्म पानी डालेंगे तो बैलून फूल जाएगा। तो बैलून फूल जाता है। हवा गर्म होने पर
होने पर फैलती है और अपने साथ बैलून को भी फुला देती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वायु गर्म होने पर फैलती है। गर्म हवा डालेंगे बैलून में तो क्या होगा, गर्म हवा जो होता है वाष्प बनेगा तो क्या होगा, हवा बैलून को धीरे धीरे फुला देगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि नहीं, वायु गर्म होने पर फैलती है। नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, एकदम आसान भाषा में। अगला है, एक गतिविधि बताइए जिससे पता चले कि वायु दाब डालती है। तो देखिए, एक गतिविधि वायु दाब डालती है मतलब देखिए, अगर हम चल रहे हैं और सामने से तेज़ हवा चल रही है, हम कहीं आगे जा रहे हैं और सामने से हवा आ रही है, तो आगे देखिए, तो चलने में कठिनाई होती है कि नहीं। जब सामने से हवा आएगी तो क्या हो, चलने में कठिनाई आएगी, लगता है कि वायु हमको ठेल रही है, दाब दे रही है। तो इससे पता चलता है कि वायु दाब डालती है। अगला देखिए प्रश्न है, तेज़ हवाएं उस क्षेत्र की वायु दाब कम कर देती है कैसे। तो बच्चों इसका भी उत्तर लिखे हैं यहाँ पर। तेज़ हवाएं अपने साथ वायु दाब उड़ा ले जाती है, इस प्रकार वहाँ रिक्त स्थान बच जाता है। रिक्त स्थान बचने से वायु दाब कम हो जाता है। कितना आसान है, नोट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न है, जल्द से जल्द नोट करिए, स्पीड में आप लोग जल्द पढ़ लेना है, सब टाइम पास नहीं करना है। प्रश्न है, आंधी में कमज़ोर छप्पर उड़ जाते हैं क्यों। आंधी में कमज़ोर छप्पर इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि आंधी में हवा कहीं से घर के अंदर चली जाती है, और फिर क्या होगा, हवा बाहर निकलेगी। फिर हवा बाहर निकलना चाहती है, लेकिन निकलने का कोई स्थान नहीं रहने के कारण छप्पर को ही उड़ा देती है और बाहर निकल जाती है। समझ गए। जब आंधी आती है तो हवा क्या होता है, घर के अंदर जाएगी। अब जब घर के अंदर जगह नहीं रहेगा निकलने के लिए तो क्या होगा, तो कुछ चीज़ को तोड़कर बाहर निकल जाएगी। छप्पर कमज़ोर है, छप्पर को तोड़ देगी। आजकल तो छप्पर इतना नहीं है, घर तो सब पक्का का हो गया है। प्रश्न देखिए, चक्रवात से बचने का उपाय। तो पहला उपाय है, सूचना को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब कोई सूचना दे रहा है चक्रवात आने वाला है तो उसको नज़रअंदाज न करें, मतलब उस पर ध्यान दें, आगे से ही सतर्क रहें। दूसरा है, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और तीसरा है, बाहर नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों इस पाठ के अंदर के क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए। अब ये हम सही विकल्प को चुनें, जो है ये लिखवा देते हैं। तो देखिए, पहला है जो सही विकल्प को चुने, देखिए, पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है। पवन दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है पवन की दिशा जानने के लिए। तो यही हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, पवन की दिशा जानने के लिए हम लिखवाए हैं, इसका उत्तर भी लिखवाए हैं। दूसरा है, देख लीजिए, आंधी आने पर बाहर घूमना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे बैठना चाहिए। तो दोनों नहीं होगा, आंधी आने पर बाहर घूमेंगे नहीं घूमेंगे, पेड़ के नीचे बैठेंगे नहीं बैठेंगे। छत पर चढ़ना चाहिए, किसी घर के अंदर छुपना चाहिए, तो इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। छत पर रहेंगे तो उधिया जाएंगे, पेड़ के नीचे रहेंगे तो पेड़ टूटेगा तो आप जपा जाएंगे, बाहर घूमेंगे तो फिर भी उधिया जाएंगे। तो घर के अंदर ही रहना चाहिए। अभी लिखवाए हैं हम चक्रवात। पवन वेग मापता है, क्या मापता है। तो देखिए, तो ये पवन वेग मापता है, क्या मापता है, पवन वेग मापता है। तो बच्चों ये हम सारे के सारे जो इस पाठ के अंदर के प्रश्न उत्तर थे वो सबके सब लिखवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम और भी अच्छे कंटेंट लाते रहें।